Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shabnam Zaman and I am lecturer of economics. Welcome to our channel Upgrade Your Grade. I'm going to discuss a very important topic, that is inflation and its causes. I will give you the introduction, definition, causes of inflation, effects of inflation, types of inflation, inflation rate, controlling inflation and its conclusion. स्टूडेंट्स ये टॉपिक बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू हैव टू लिसन केयरफुली. सो वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग. In economics, inflation is a situation in which general level of prices of goods and services increases in an economy. When the general level of prices increases in an economy, then the value of currency will decrease. It means that too much money will chase too few goods. यानी कॉन्टीन्यूसली किसी कंट्री में ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि प्राइसेस इंक्रीज़ करती जाएं और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो, तो उसे हम इन्फ्लेशन का नाम देंगे. वेबस्टर अपनी डेफिनेशन में कहता है कि जब किसी भी कंट्री में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी इंक्रीज़ हो जाए और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे. इसी तरह से स्मॉलसन का कहना है कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है, इसी तरह से कॉस्ट बढ़ जाती है चीज़ों की, तो उस वक्त जो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे. डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं इन्फ्लेशन के हवाले से. Student, there are certain causes and determinants of inflation: demand pull inflation, cost push inflation, and built-in inflation. After causes, we will discuss about the effects of inflation. Inflation can affect investment, interest rate, exchange rate, unemployment, stocks, decrease in the purchasing power, and change in the allocation of income. क्योंकि ये तमाम वेरिएबल्स एक दूसरे से इकोनॉमी में जुड़े हुए होते हैं, सो जब एक वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ेगा तो तमाम वेरिएबल्स इससे इफेक्ट होंगे. आफ्टर डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर आर टू टाइप्स: ओपन इन्फ्लेशन एंड द सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. ओपन इन्फ्लेशन तब होता है कंट्री में जब गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही होती इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जब होगा कंट्री में जब गवर्नमेंट के स्टेप्स के बावजूद इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा हो. ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस, देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन: वॉर टाइम इन्फ्लेशन एंड पीस टाइम इन्फ्लेशन. वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों में इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, सेक्टोरल इन्फ्लेशन यानी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन आएगा, एंड कम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन यानी जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, उसको कम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन का नाम देंगे. देयर आर सर्टन अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बट वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विच वी आर फेसिंग. देयर आर सर्टन वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. फर्स्टली द मॉनेटरी मेजर्स एंड द सेकेंड वन इज़ फिजिकल मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स ऐसे मेजर्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक वो स्टेप्स उठाता है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके. इन मॉनेटरी मेजर्स में सबसे पहले तो बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज़ कर दी जाती है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह सेल कर दिए जाते हैं ताकि करेंसी सर्कुलेशन से निकलकर सेंट्रल बैंक की तरफ और बैंक्स की तरफ आ जाए. मॉनेटरी मेजर्स के साथ साथ फिजिकल मेजर्स लिए जाते हैं. फिजिकल मेजर्स में वो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठा रही होती है. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है. तो इन्फ्लेशन में क्या होगा कि टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा